नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, अभी चर्चा हो रही है बिहार पंचायत चुनाव के बारे में। तो बिहार पंचायत चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार इस बार चुनाव के रेस में हैं और सभी उम्मीदवार अपना प्रचार जोर शोर से करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सबके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चुनाव चिन्ह, यानी कि चुनाव में मिलने वाला सिंबल। निर्वाचन आयोग के द्वारा हर प्रत्याशी को एक यूनिक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसके अनुसार वो अपना प्रचार करते हैं। इस चुनाव चिन्ह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अक्सर कई बार जब चुनाव के मैदान में उम्मीदवार जाते हैं तो कई जो उनके वोटर हैं वो निरक्षर भी कभी कभी होते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उनके नाम को पढ़ के उनको नहीं पहचान पाते, वो उनके चुनाव चिन्ह से उनको पहचान लेते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव चिन्ह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस बार बिहार पंचायत चुनाव में जिन 6 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उन सभी 6 पदों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव चिन्ह का क्या महत्व है, दूसरी चीज़ चुनाव चिन्ह कब मिलेगी, और चुनाव चिन्ह में किस प्रत्याशी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को लगातार आपसे शेयर कर रहे हैं। शेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम लगातार उस पर जो भी नए उम्मीदवार हैं, अगर उनको अनुभव की कमी है, अगर वो चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाना चाहते हैं और रणनीति ढंग से बना नहीं पाते, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जो आपकी मदद करने के लिए बैठी हुई है। और हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लगातार इस पर कार्यशाला कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। और जो कोई भी उम्मीदवार हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी कार्यशाला में हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम उन्हें अपने ऑनलाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो आप अपने घर पर बैठे हुए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। चुनाव कैसे जीते, मुद्दे कहाँ से लाएं, चुनाव प्रचार कैसे करें, टीम कैसे बने, इन सारे मुद्दों पे कवर किया जाता है। और हमारे साथ एक पूरी एक्सपर्ट टीम है जिनके पास अच्छे खासे अनुभव है। तो उनका अनुभव का आप लाभ उठाइए, चुनाव मैदान में आइए और चुनाव लड़िए और जीतिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मित्रों, सबसे बड़ा जो इशू है कि चुनाव चिन्ह कब मिलते हैं। तो चुनाव चिन्ह के लिए सबसे पहले तो आपको अपना नामांकन पत्र भरना होगा, यानी कि प्रपत्र 6 भरना होगा। प्रपत्र 6 भर के जब आप जमा कर देते हैं तो उसकी स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद कई बार लोगों को अपने नाम वापस भी लेते हैं, कई उम्मीदवार अपने नाम वापस भी लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों की, इन सारे प्रक्रिया होने के बाद, मतलब चुनाव में जब आप नामांकन कर देते हैं और नाम वापसी के बाद स्क्रूटनी होती है, और स्क्रूटनी जब हो जाती है तो एक अंतिम सूची बनती है उम्मीदवारों की जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब ये अंतिम सूची बनकर तैयार हो जाती है तो चुनाव चिन्ह बांटे जाते हैं, और विभिन्न पदों के लिए विभिन्न चुनाव चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि जो वोटर है, अगर वो निरक्षर है, अगर वो नाम से नहीं पहचान पाते, तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव चिन्ह का से जान सकते हैं। दूसरी जो स्थिति है, चुनाव चिन्ह का महत्व क्यों है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही नाम वाले दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग जो है उनका भी नंबरिंग कर देता है। किसी के आगे, जैसे भानु प्रताप सिंह है, भानु प्रताप सिंह 2 व्यक्तियों का नाम है, दोनों ही एक ही पद के लिए चुनाव में खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति में भानु प्रताप सिंह 1 और भानु प्रताप सिंह 2 हो जाता है। तो ऐसी भी किया जाता है। लेकिन इस फर्क को और बढ़िया से बताने के लिए, क्योंकि वोटर जो है अगर कंफ्यूज हो गया कि भानु प्रताप सिंह 1 है या 2 है, ऐसी स्थिति में चुनाव चिन्ह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों को ये बताने में, ये बोध कराने में कि वो किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। तो कई बार नाम के चक्कर में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार लोग हमसे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें नाम ऊपर रहे या नीचे। तो जाहिर सी बात है, मतदाता सूची में जिसका पहले नाम होता है या जिसका आखिरी नाम होता है, उसके ऊपर सबसे पहले दृष्टि जाती है। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जो इमैच्योर वोटर होते हैं, जो स्वीपिंग वोट्स होते हैं, जो मतलब बगैर किसी सोच विचार के जो जाते हैं और अपना मतदान करके आ जाते हैं, या पहली दफ़ा जोश में जो जाते हैं मतदान करने के लिए, वो सोचते नहीं कि किसे वोट देना, बस जिसका नाम आ गया पहले उसको। तो ऐसी स्थिति में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिसका नाम नामांकन सूची में जो आपको वोट मिलता है
वोटर लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर होता है उस पर आप वोट ठप्पा लगा के आ जाते हैं। तो लेकिन ये जो मैच्योर होते हैं, जिन्होंने 1-2 बार जो है चुनाव में मतदान दिया है, उनके साथ ये स्थिति नहीं होती। वो ही कंसिस्टेंट वोटर हैं, उनको पता होता है कि किसके लिए वोट कर रहे हैं, किसको वोट करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। लेकिन ऐसे स्वीपिंग वोट भी पड़ते हैं और इसमें काफ़ी सारा फर्क पड़ जाता है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं कि चुनाव चिन्ह, हमने बताया कि चुनाव चिन्ह कब मिलेगा, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताया। अब चलिए हम जान लेते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में जो चुनाव चिन्ह है वो मुखिया के चुनाव में कौन कौन से चुनाव चिन्ह मिल रहे हैं। मुखिया के चुनाव में, यानी कि बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया के जो प्रत्याशी हैं, मुखिया पद के लिए जो प्रत्याशी हैं, उनको 36 चुनाव चिन्ह उनके लिए आवंटित किया गया है बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। और ये जो लिस्ट है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। इसमें मोर पंछी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है, गाजर है, तो मोतियों की माला है, ढोलक है, कलम और दवात है, पुल है, ब्रश है, कैमरा है, चिमनी है, ब्लैक बोर्ड है, बाल्टी है, सेव है, केतली है, काठ की गाड़ी है, कुआं है, ट्रॉफी है, बैगन है, छड़ी है, मोबाइल है, उगता हुआ सूरज है, टेलीविजन, किताब, वायुयान, खजूर का पेड़, पपीता, ऊंट, जंजीर एवं सिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब उम्मीदवार को ये देखना होगा कि जो कोई भी चुनाव चिन्ह उनको आवंटित हो रहा है, अगर वह चुनाव चिन्ह उन्हें पसंद नहीं है तो वो एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं चुनाव आयोग से लिखित तौर पे कि उनका चुनाव चिन्ह बदला जाए। अगर उन्हें वो पसंद है चुनाव चिन्ह, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर उनको जो है कई तरह से जो है इस पे माइंड गेम अपना लगाना पड़ता है कि किस तरह इसे इसके नारे में बनाएं कि ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए ये चुनाव चिन्ह जो है इसका है। तो जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अक्सर जो है इस तरह के कुछ मुहावरे, कुछ बातें निकाल के लाते हैं जिससे जो वोटर हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उनको कहाँ लगाना है मुहर। वैसे ही जो पंचायत चुनाव में जो मुखिया के पद के प्रत्याशी हैं उन्हें भी ये सिंबल उनको मिल रहा है। उन्हें पहले से माइंड मेकअप करके रखना पड़ता है कि अगर मोर मिल रहा है या गाजर मिल रहा है तो किस तरह से इसका वो प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के दौरान करे ताकि लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बैठ जाए कि इसी जो है चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाना है। तो इसका आप ख्याल रखिए। आप अपने, या आपको कोई परेशानी हो रही चुनाव के मसले में, किसी भी तरह की कोई भी कानूनी परेशानी हो रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो था पंचायत चुनाव में जो चुनाव चिन्ह, बिहार पंचायत चुनाव में जो चुनाव चिन्ह आवंटित होने वाले हैं उसके बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि चैनल के सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बिहार पंचायत चुनाव के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।